नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 9वीं का चैप्टर नंबर 9 समांतर चतुर्भुज व त्रिभुजों का क्षेत्रफल के प्रश्नावली 9.3 जो कि आधारित है समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफल पर। तो चलिए करते हैं प्रश्नावली 9.3। तो देखिए पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 9.3 का कि आकृति में ABC की एक माध्यिका AD पर स्थित E कोई बिंदु है। दर्शाइए कि एरिया ABE बराबर एरिया ACE। तो देखिए हमारे पास फिगर दिया हुआ है, त्रिभुज दी हुई है ये। उसने कहा है कि इसकी माध्यिका AD, देखिए ये इसकी माध्यिका है AD पर बिंदु स्थित है E। अब हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है एरिया ABE यानी ABE का क्षेत्रफल बराबर ACE का क्षेत्रफल। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि कैसे हम इसे प्रूफ कर सकते हैं। तो देखिए यदि हमारे पास एक त्रिभुज है ABD, बड़ी त्रिभुज जो है जो इसकी, क्योंकि माध्यिका है, माध्यिका उसे दो बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में विभाजित करेगी। तो ABD में से यदि इस नीचे वाली त्रिभुज BED को घटा दे तो हमारे पास ABE का क्षेत्रफल आ जाएगा और इसी तरह से ACE का। तो चलिए करते हैं। हम दिया है, हम लिख देंगे कि त्रिभुज ABC की माध्यिका AD पर E कोई बिंदु स्थित है। सिद्ध क्या करना है हमें कि एरिया ABE बराबर एरिया ACE। प्रमाण करते हैं कि AD त्रिभुज ABC की माध्यिका है, क्योंकि AD जब माध्यिका है तो माध्यिका क्या करती है? किसी भी त्रिभुज की माध्यिका उसे दो बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। तो हमने लिख दिया है कि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल यानी एरिया ABD बराबर एरिया ADC। इसी प्रकार से देखिए नीचे जब ये AD माध्यिका थी पूरी, तो DE भी क्या है? इस छोटी त्रिभुज की माध्यिका। DE किसकी? BEC की। तो हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि क्योंकि AD त्रिभुज BEC की माध्यिका है तो क्या होगा? एरिया BDE बराबर एरिया CDE। तो इन दोनों का क्षेत्रफल कैसा आ गया? बराबर आ गया। तो हम क्या लिखेंगे? अब देखिए समीकरण नंबर 1 और 2 को घटा देंगे, यानी ABD में से BED को घटा देंगे। तो समीकरण नंबर 1 और 2 को घटाने पर यहाँ एरिया त्रिभुज ABD माइनस एरिया BDE बराबर एरिया ADC माइनस एरिया CDE। तो देखिए ABD में से BED घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास ABE। इसी तरह ADC में से CED घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? एरिया ACE। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 को, जो कि है कि त्रिभुज ABC में E माध्यिका AD का मध्य बिंदु है। तो E क्या है? माध्यिका AD का मध्य बिंदु। कहते हैं दर्शाइए कि क्षेत्रफल BED बराबर 1/4 क्षेत्रफल ABC। देखिए बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह थोड़ा सा यहाँ फर्क है। वहाँ माध्यिका AD का मध्य बिंदु नहीं दिया था E, यहाँ E मध्य बिंदु दे दिया। तो देखिए वही लिखेंगे, दिया है कि त्रिभुज ABC में E माध्यिका AD का मध्य बिंदु है और सिद्ध क्या करना है हमें कि क्षेत्रफल BED बराबर 1/4 क्षेत्रफल ABC। तो प्रमाण में देखिए सबसे पहले वही बात कि AD क्या थी? त्रिभुज ABC की माध्यिका, और माध्यिका क्या करती है? त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटती है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि एरिया ABD बराबर एरिया ACD, या यूँ कहें जो ABD है वो आधा होगा पूरी त्रिभुज के क्षेत्रफल के। तो हमने यहाँ से लिख दिया क्या कि एरिया ABD बराबर 1/2 एरिया ABC। अब E जो था वो भी AD का मध्य बिंदु है, तो हम कह सकते हैं कि BE क्या है? त्रिभुज ABD की माध्यिका है, और माध्यिका है तो क्या करेगी? उसे दो बराबर भागों में बांटेगी। तो एरिया BED क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा एरिया ABD के। तो देखिए समीकरण नंबर 1 आई हमारे पास एरिया ABD बराबर 1/2 एरिया ABC, और समीकरण नंबर 2 आई एरिया BED बराबर 1/2 एरिया ABD। हम करेंगे क्या कि समीकरण नंबर 1 से एरिया ABD का मान रख देंगे समीकरण नंबर 2 में। तो यहाँ पर देखिए 1/2 पहले था और 1/2 एरिया ABC और आ जाएगा। तो देखिए रखा है कि समीकरण नंबर 1 और 2 से एरिया BED बराबर 1/2 गुना 1/2 एरिया ABC, तो 1/2 और 1/2 1/4, तो एरिया BED बराबर 1/4 एरिया ABC। तो यही हमें प्रूफ करना था।
उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि दर्शाइए कि समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 4 त्रिभुजों में बांटते हैं। तो देखिए दिया क्या है कि समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो अब देखिए इस फिगर से यदि हम देखें तो हमें उसने कहा है कि जो उसके विकर्ण होते हैं वो इसे 4 बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुज में विभाजित करते हैं। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि एरिया AOB बराबर एरिया BOC बराबर एरिया COD बराबर एरिया AOD या DOA। तो रचना करिए हमने एक कि B से BE लंब किस पे खींच दिया, AC पर। ये लंब का निशान है, BE लंब AC पर खींचा। तो देखिए प्रमाण करते हैं कि क्योंकि हमें पता है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो क्या होगा कि जो OA है वो OC के बराबर और OB OD के बराबर आ जाएगा। अब हमें ज्ञात करना है पहले त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। तो देखिए AOB का क्षेत्रफल क्या है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अब यहाँ आधार क्या है OA और ऊंचाई क्या है BE। अब आप सोचेंगे कि BE तो त्रिभुज के अंदर है नहीं, तो ये इसकी ऊंचाई कैसे हो गई। तो उसके लिए देखिए हम एक त्रिभुज ड्रॉ करते हैं। मान के चलो मैंने ऐसे त्रिभुज ड्रॉ कर लिया है, ये एक त्रिभुज है। अब यदि इसकी ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई क्या होती है, इसके शीर्ष से इसके आधार तक की दूरी, तो वो दूरी ये आ गई। यानी अगर त्रिभुज हमारे पास थी AOB तो हमारे पास जो ऊंचाई है वो क्या है, ये लंब है। चाहे वो त्रिभुज से बाहर था लेकिन उसके शीर्ष की उससे आधार से दूरी थी, तो इसलिए ये जो लंब है ये BE क्या हो जाएगा, इसकी ऊंचाई। तो इसी प्रकार से हम निकालेंगे त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल। तो एरिया त्रिभुज BOC वो भी क्या होगा, 1/2 गुना आधार है OC और लंब है BE। तो 1/2 गुना OC गुना BE। पर हमने स्टार्टिंग में कहा था कि OA किसके बराबर है, OC के। तो जहाँ जहाँ OC था वहाँ वहाँ हमने OA रख दिया, यानी 1/2 गुना OA गुना B। अब देखिए समीकरण नंबर 1 और 2 से हमारे पास क्या आया, 1/2 गुना OA गुना B 1/2 गुना OA गुना B, यानी दोनों की राइट हैंड साइड क्या है, बराबर है। तो क्या होगा, इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो एरिया AOB क्या हो जाएगा, एरिया BOC के बराबर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं एरिया BOC जो है वो COD के बराबर और एरिया COD किसके बराबर, एरिया DOA के। तो देखिए इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो चारों क्षेत्रफल हैं ये आपस में बराबर हैं, यानी एरिया AOB बराबर एरिया BOC बराबर एरिया COD बराबर एरिया DOA। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो आज के लिए इतना ही। आगे के क्वेश्चन करेंगे हम अगली वीडियो में। धन्यवाद।